साथियों नमस्कार, मैं आ चुका हूं चंदौली ज़िले के नारायणा गांव में और मिलेंगे अजीत सर से, जो कि काफ़ी दिनों से पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और ये उनका पुराना वाला सेट है। इसी से उन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। इसे फिलहाल जो है कि उन्होंने भैंसों का सेट बना दिया है। भैंस यहाँ रहती हैं, गाय जो है नए वाले सेट में रहती है। इसी सेट से इन्होंने डेयरी की शुरुआत की थी। इसी सेट से जो है कि अपने सेल परचेज के बिजनेस की शुरुआत की थी। तो सर से थोड़ा सा इसके डायग्राम के बारे में भी हम जान लेते हैं कि जब उस समय उन्होंने बनवाया था तो कितनी लागत लगी थी और कितने बाई कितने का सेट बनवाया था और कितने जानवरों के लिए बनाया था। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम अजीत पांडे है। चंदौली जनपद में नारायणा गांव है। जी जी, ये सर आपका पुराना सेट है। ये पुराना सेट। इसी से आपने बिजनेस की शुरुआत की थी डेयरी फार्मिंग में। जी जी। कितना लगभग उस समय खर्च किया था आपने इस पर? उस समय तो बहुत कम लगा था भैया, बहुत दिन पहले का बना है जी। हमें लग रहा है उस समय ये पूरा 1 लाख के अटपट में बन गया था। मतलब 2004 में 1 लाख के लगभग आपने हाँ इसको हाँ, लाख 1.5 लाख में ये बन गया था। तो कितने जानवरों के लिए आपने इसे बनाया था? ये भैया 7 जानवरों का एक लाइन जो पश्चिम में बनवाया था जी और इधर बनवा दिया कि इमरजेंसी में बढ़ घट जाती हैं तो खिला लेंगे पहले। जी। तो ये बनवा दिया जिसमें हमारी लगभग 8-9 गाय इसमें रह जाती थी। मतलब इधर 7 जानवर हो गए अब और 2 ही इधर गेट पर, गेट के इस पार एक उस पार बस, और उधर बच्चे उधर बांध देते थे। जी। मतलब कि 8-9 जानवर आराम हाँ, से 9 जानवर इसमें रह जाते। एक छोटा डेयरी फार्म कर सकते हैं जी, कि जी। जिसमें हाँ, सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। शुरुआत में इसी से मेरा कार्य शुरू हुआ था जी। और यहाँ तक पहुँचा आप लोगों के आशीर्वाद अब जो है कि आपने नया सेट भी बनवा लिया है। जी। तो उस समय के रख रखाव से 2004 के महंगाई से और अब 2025 में आ गए जी। हैं, लगभग आप काफ़ी जो है कि 20-21 साल हो गया। जी जी। क्या अंतर आपको मिल रहा है देखने के लिए? अंतर यह है कि रख रखाव का मतलब कि पहले सुविधा उतना नहीं थी। जी जैसे अब आगर फागर ये सब चलने लगा है, उस समय ये सब नहीं था। जी। अच्छे फार्मों में भी मैं पहले जाता था तो वहाँ भी ये सब सुविधा नहीं थी, पंखा तक लोग सीमित रहते थे। जी। अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई हैं, फागर है, पंखा है, कूलर है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जितना अधिक व्यवस्था होता जा रहा है उतने अधिक बीमारी भी हो रही है। बीमारी का कारण है कि जानवर क्लाइमेट में जो है जब बर्दाश्त नहीं किया है क्लाइमेट को जी। तो एडजस्ट नहीं कर पाता है। जब एडजस्ट नहीं करेगा तो डिस्टर्ब होने लगेगा। अच्छा सर, एक पशुपालक को बाहर की गाय लाके डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए या फिर अपने लोकल क्षेत्र में अगर गाय नहीं, मिल जाए तो? अगर रेगुलर उनको रख के डेयरी का काम करना है जी। तो उनको 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर एरिया की ही गाय रखनी चाहिए। जी। इसलिए कि वो गाय हमारे क्लाइमेट से एडजस्ट करती हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, कम होती हैं। जी। इसलिए कि लगभग इस 30, 40, 50 किलोमीटर के अंदर लगभग रख रखाव सामान्य है। जी। और किसी डेयरी वाले की गाय अगर ले लेते हैं जिसके यहाँ बहुत सुख सुविधा है, उनके यहाँ कूलर पंखा फागर लगा है, ले आके नॉर्मल रखने लगेंगे तो वो जानवर स्ट्रेस में हो जाएगी, वो मर भी सकती है, तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो जनरल घूम के क्षेत्र में अच्छी गाय देख के खरीद के अपना काम शुरू करें। किस महीने में सर डेयरी फार्म की शुरुआत किया जाए तो सही? हमारे ख्याल से डेयरी फार्म जो नया शुरू करना चाहता है जो भी युवक जी, तो उसको अक्टूबर से शुरू करना चाहिए। अक्टूबर महीने। जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस समय जानवर ठंडी का मौसम होता है, डिस्टर्ब कम होता है, जी। डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बहुत अच्छा रहता है जाड़ा में। जी। थोड़ा अगर नरम गरम भी डाइट खिलाता है तो उसको डाइजेस्ट करेगा। जी। और गर्मी के मौसम में डाइजेशन उनका डिस्टर्ब, जितनी भी HF गाय है, जर्सी गाय है, उनका डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगता है गर्मी की वजह से। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि अक्टूबर से शुरू करें और धीरे धीरे 8 महीने बीतता जाएगा और वो अपना सीख भी जाएगी कैसे हमें रखना है। तो सर जैसे आपने इसको पुराने वाले सेट में भैंस रखना शुरू कर दिया, तो कितनी भैंसें हैं अभी? सेल परचेज वाली हैं या फिर रखने वाली? जी नहीं, सेल परचेज वाली ही भैंस थी। भैंस तो 5 थी जी। और एक ये हरियाणा देसी गाय है जी। ये, लेकिन हमारी 3 भैंसें बिक चुकी हैं, 2 भैंस बची है। तो मैं हरियाणा का ही भैंस रखता हूँ, चाहे 4-5 जो भी है। एक तरफ आपने HF का फार्म खोल जी, दिया, जी। एक तरफ जो है देसी गाय रख रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि ये प्रजाति विलुप्त हो रही है जो हरियाणा की है। जी। ये मूल रूप से मैं घर पर दूध खाने के लिए ही इसको ले आया हूँ। जी।
कि घर पर दूध इनका A2 टाइप मिल्क होता है, ये इस समय संभव नहीं है, सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जी। तो इसलिए मैं सोचा कि ये गाय में रख लेता हूँ दूध खाने के लिए। रह गई भैंस की बात, तो भैंस के लिए बहुत दूर दराज से अच्छे भैंस के लिए लोग हमारे यहाँ आते हैं, अच्छे गाय के लिए आते हैं। तो उसमें मेल के लिए मैं 2-4 भैंस रखता हूँ कि कोई अच्छी गाय खरीदने के लिए आया, अगर भैंस चाह रही है तो 1-2 भैंस भी ले लेना। जी जी। तो सर थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे आपकी हाँ, भैंसों को और हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि देख सकते हैं आप, बच्चे को दिखाइएगा, दोनों भैंसें ताज़ी ब्याई हुई हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अगर गाभिन भैंसें हैं, इधर करिएगा कैमरा आप, गाभिन भैंसें हैं तो क्या है, कैसी होगी, कैसे बच्चा देगी, जेर कैसे गिराएगी। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि दोनों भैंसें जो हैं बच्चा दी हुई है। तो आइए भैंसों को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि कितनी कैपेसिटी की भैंसें हैं। जैसे सर ये वाली भैंस है आपकी। हाँ सर, ये भैंस मैं हरियाणा से लिया था जी। पहली ब्याह में इसको मैं खरीदा था 2,10,000 में। जी। बढ़िया ब्याई थी, इसकी बढ़िया भी निकली है। अच्छा अच्छा जी। मतलब एक ब्याह पे आपने हाँ, इसको दूहा है। क्या रिकॉर्ड? तो इसका रिकॉर्ड पहले में 15 लीटर दे रही थी ये हमारे यहाँ। जी। और अभी कितना तैयार है? अभी तो 2 दिन मात्र हुआ है, मात्र 2 दिन। परसों की बच्चा दी। जी जी। काफ़ी शानदार भैंस है, देख सकते हैं आप लोग। और दिखाइएगा कैमरामैन आपको, दूसरी ब्याह में भैंस है। जी, दूसरी ब्याह अभी दांत में अच्छा दांत 6 दांत जी। है। अभी क्या प्राइस, इसका डिमांड क्या है? अभी इस साल भी डिमांड तो वही रखे हैं भैया, उसी में अगर किसी को पसंद होगी तो बोलचाल हो जाएगा। जैसे लोग देखते हैं, दिखाइएगा थोड़ा सा इसका सींग की क्वालिटी। हाँ, सींग की क्वालिटी या शरीर की क्वालिटी। हाँ, और क्या क्या चीज़ें, जैसे चमड़ी पतली होनी हाँ, चाहिए, चमड़ी पतली है, बाट पीछे का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा वजन होना चाहिए, जी, जी। गर्दन पतली होनी चाहिए, सींग के घुमावदार होना चाहिए। किस नस्ल में है सर ये? मुर्रा नस्ल है भैया। मोरा नस्ल। जी। और ये वाली सर दूसरी भैंस जो है, ये तो हरियाणा से नहीं आई है भैया, लेकिन हरियाणा भैंस की बच्चा है। इसकी माँ हरियाणवी थी। जी जी। इसमें भी 12 लीटर इस समय दूध जो है तैयार है। मतलब 12 लीटर तैयार हो गया। तैयार है एकदम, कोई भी दूध सकता है। ये कितने दिन की बच्चा दी है? ये लगभग 15-16 दिन हो गया है। 15-16 जी। क्या डिमांड है इसका? इसका डिमांड 1 लाख है भैया। 1 लाख। जी। मतलब लोग आते हैं तो उसी में कम ज़्यादा भी हाँ हाँ, कर दिया जाएगा। और होगा, देख सकते हैं। एक भैंस हमारे यहाँ 16 लीटर दूध दी थी, जी। जो कि कल ही चली गई है। जी। वो भी बहुत शानदार भैंस थी। 1-2 भैंस और 1-2 दिन में आ जाएंगी। जी। इसकी क्वालिटी बताइए सर, आपने जो गंगा तीरी गाय बताया कि इकट्ठा होना है, नहीं, ये प्योर हरियाणा है। हरियाणवी है। जी। हरियाणा है। हरियाणा है। क्या देसी- खासियत होती है? देसी हरियाणा जो लोग कहते हैं सर, वही ये देसी हरियाणा है। जी। और ये अपने क्षेत्र से ही मैं लिया हूँ, मतलब 50 किलोमीटर की एरिया से ही लिया हूँ। जी जी। इसका रिकॉर्ड दोनों टाइम में 10 लीटर का पहले बयान में था। तो देसी गाय 10 लीटर की शुद्ध हरियाणा कम मिलती है, जी। इसलिए मैं इसको जो है तो इसको रख लिए हैं आप दूध खाने जी, के लिए। जी। कितना समय बच्चा देगी सर? अभी 1 महीने समय है सर। 1 महीना समय है। जी जी। और ये पड़िया जो है उसका निकाल। हाँ, ये वो जो बड़ी वाली भैंस है उसकी ये बढ़िया है। ये अभी 13 महीने की है। जैसे बहुत से लोगों का डिमांड होता है, लोग कॉल करते हैं कि हमें अच्छी भैंस या अच्छी गाय के बारे में कहीं एड्रेस बताइए। तो जैसे जो भी गाय या भैंस के ग्राहक आपसे जुड़ें, जी जी। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको मतलब जैसे एक हिसाब किताब से मिल जाए, ताकि वो फिर दोबारा आके और क्वालिटी थोड़ा सा पहचान के, क्योंकि यूट्यूब देख के बहुत से हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो नए डेयरी फार्मर, जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, नहीं, आ सकते हैं भैया। उनका एकदम समुचित रेट दिया जाएगा। जी जानवर जो भी दिया जाएगा उनको कहीं से धोखाधड़ी नहीं होगी। जी जी। वो संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, बहुत से लोग, थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए सर, बहुत से लोग सर जैसे राजस्थान में और अन्य जगहों पे ऑनलाइन वाला काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन सेल परचेज करते, तो उसके बारे में क्या करेंगे? बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? ऑनलाइन तो नहीं करना चाहिए भैया हमारे हिसाब से। जी इसलिए कि पैसा देना है, अच्छी जानवर खरीदना है। जी आप देखे नहीं, वीडियो कॉलिंग पर तो कुछ भी हो सकता है। जी। उसको बहुत से स्किप लोग करके कुछ भी डाल दिए, कुछ नपवा दिए, कुछ कर दिए, उसको आप क्या करें? जी, बहुत से लोग जो है कि वहाँ से दिखा देते हैं कि गाड़ी पे गाय लोड हो गई, आप इतना पैसा भेज दो, पता चला कि गाय आती ही रह जाती वो है। तो उनका एक काम है कि वो तो मात्र 5,000 मंगवाते हैं कि 5,000 हमारे खाते में भेजिए, जी। अब भैंस मैं आपको भेज दूंगा। 5,000 मंगवा लेंगे, वो सिम को सील कर देंगे, फेंक देंगे, तोड़ देंगे।
आपका स्कैम 5,000 आपका खत्म हो स्कैम वाला काम करते हैं। जी जी, तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन न खरीदे तो अच्छा है। जी परचेजिंग से बचे। और जैसे फार्म से गाय लेते हैं तो एक टाइम 2 टाइम आप मिल्किंग करा के देख के संतुष्ट होकर आप लोग गाय खरीद सकते हो। तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन परचेज ना करें। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी चला दूंगा, और आप सर से संपर्क करके बिल्कुल संतुष्ट होकर यहाँ से गाय के लिए। हमेशा अच्छी गाय अच्छी भैंस मिलती रहेगी, कोई भी कभी आ सकता है, उसके लिए एकदम स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक